वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम शेयर मार्केट बेसिक्स पे ये एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज का मेन पर्पस यही है कि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड लर्निंग देना, शेयर मार्केट रिलेटेड जो भी थिंग्स है उनके बारे में आपको एजुकेट कराना। सी, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, and share market is one of the important part of our financial system in country. सी, अगर आप आपका सिलेबस देखेंगे 11th स्टैंडर्ड से, तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपने जो भी सब्जेक्ट स्टडी किए हैं वो सारे सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपको फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम या इन्वेस्टर्स रिलेटेड जो भी थिंग्स है उसके बारे में आपको नॉलेज देते हैं। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, हम कंपनीज एक्ट स्टडी करते हैं। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 या जो भी प्रीवियस एक्ट कॉमर्स में स्टडी करते हैं, इट इज अ मेन पार्ट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। कंपनीज एक्ट हम स्टडी क्यों करते हैं? तो इसके देखिए मेन दो पर्पस है। एज अ बिजनेसमैन आपको कंपनी अगर इस्टेब्लिश करनी है तो क्या क्या थिंग्स होती है ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और सेकंड थिंग, एज एन इन्वेस्टर अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपनी के बारे में जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक एक्ट में, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे। तो ऐसी तरह से हम बिजनेस रिलेटेड जो लॉज है उनका स्टडी करते हैं, अकाउंट का स्टडी करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, हम कंपनी के फाइनल अकाउंट स्टडी करते हैं या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे सब्जेक्ट या सारी चीजें हम स्टडी करते हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो ये सारा स्टडी है आपका, ये सारा स्टडी आपको बिजनेस, आइदर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं इस रिलेटेड स्टडी है। तो देखिए कॉमर्स स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि कॉमर्स का स्टूडेंट मतलब सारी चीजें बिजनेस रिलेटेड स्टडी करता है। कंपनी इवन देखिए, हम 11th स्टैंडर्ड से स्टडी करते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स, देन कंपनी कैसे शेयर इशू करते हैं, एट डिस्काउंट, एट पार, प्रीमियम, उसका अकाउंटिंग करते हैं सारे। बट हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है इसके बारे में कभी नहीं सोचते। सो इट इज लाइक दैट कि आपको स्विमिंग सीखनी है। ओके, आप तैरना सीखना चाहते हो, मतलब स्विमिंग सीखना चाहते हो, बट आप पानी में एंटर होने के लिए तैयार नहीं है, यू डोंट वांट टू एंटर इनटू द वाटर। तो ऐसे देखिए, आप ऐसे आप डिग्री तो ले ले लेंगे बट आपको आपके कॉमर्स रिलेटेड जो भी इन डेप्थ नॉलेज है वो इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगा। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट अपने करियर में फेल होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टडी किया है ना वो स्टडी एक तो प्रॉपर ढंग से एकदम इन डेप्थ में नहीं होता, और उस स्टडी का इम्पोर्टेंस भी नहीं जानते वो। ठीक है, इस पे देखिए मैं कभी अलग से एक इस पे भी मुझे एक वीडियो बनाना है कि कॉमर्स के स्टूडेंट, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, क्योंकि हम जो स्टडी करते हैं ना एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये एक यूनिक स्टडी है। कॉमर्स एज अ एकेडमिक ब्रांच ये डेवलप हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ओके, इसी वजह से इसको इतना इम्पोर्टेंस आया। तो इसीलिए आपको एज अ कॉमर्स स्टूडेंट शेयर मार्केट रिलेटेड थिंग्स स्टडी करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका स्टडी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हम जो अभी ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें देखिए आपको YouTube पे बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे मतलब वीडियोस आते हैं, बट हमारा जो ये सीरीज है लेक्चर सीरीज, इसका मेन पर्पस है कि हम जो एकेडमिक स्टडी करते हैं उस एकेडमिक स्टडी को एक्चुअल मार्केट में या एक्चुअल फाइनेंशियल मार्केट में रिलेट कराना उसे। ओके, तो हम इसमें एक लगभग 20 वीडियोस का प्लान है, 20 लेक्चर्स होंगे इसमें, ये फर्स्ट लेक्चर है। एंड इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स कि आपको ये सीरीज कैसी लगती है, आपको किस टॉपिक पे देन मतलब इन डेप्थ में वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, इस ये बहुत सारी चीजें हैं। ये आगे जैसे जैसे हम लेक्चर्स लेते रहेंगे वो चीजें डेवलप होती रहेंगी। बट आज का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा इस सीरीज का, इसका मेन पर्पस है कि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल थिंग्स बताना। ठीक है, इस बेसिक और फंडामेंटल थिंग्स में देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट या जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं या कैपिटल मार्केट में आपको एंटर करना है, इन्वेस्ट करना है,
तो इस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इसमें फर्स्ट थिंग है डिमैट अकाउंट, क्योंकि देखिए विदाउट डिमैट अकाउंट आप शेयर मार्केट रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही नहीं कर सकते। मतलब देखिए जो स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में, मेन बड़े दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपको शेयर परचेस करना है तो वही दो स्टॉक एक्सचेंजेस से आप शेयर परचेस कर सकते हैं या वही सेल कर सकते हैं। बट जो मैकेनिज्म है कि शेयर पर बाइंग एंड सेलिंग का, तो आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस पे जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसीलिए आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के जो ब्रोकर्स है उन ब्रोकर के जरिए ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सिस्टम है और ये हमें एक्सेप्ट करना है। तो इसीलिए आप हमें क्या करना होता है, जब भी शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना है या एंटर करना है तब हमें ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। तो आपने ये एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि डीमैट अकाउंट, तो ये डीमैटेरियलाइज अकाउंट होता है। मतलब जो शेयर्स पहले फिजिकल फॉर्म में जो शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, अभी वो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। क्योंकि आप अभी देखिए अगर शेयर परचेस करेंगे ऑनलाइन तो वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं, और जो भी सिक्योरिटी या जो भी शेयर आप परचेस करते हैं उसको एक यूनिक नंबर होता है। तो इस टोटल प्रोसीजर को हम डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कहते हैं। इसके टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे हम अभी, हमें पहले इस रिलेटेड बेसिक्स में क्या देखना है कि आपको फर्स्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। और इस सीरीज में हम जानेंगे कि कौन सा डीमैट अकाउंट आपके लिए सही है। क्योंकि देखिए बहुत सारे डीमैट अकाउंट है, कुछ फ्री में है, कुछ आपको मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करने पे कुछ बेनिफिट्स भी देते हैं। बट आपको सही कौन सा डीमैट अकाउंट है इस आपके लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। देन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। तो देखिए आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद एक्चुअल ट्रेडिंग कैसी होती है मार्केट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जो बाइंग एंड परचेस ऑर्डर है वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, एंड आप उसमें ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आप का ऑलरेडी डिमैट अकाउंट है, कि बहुत मतलब बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट है जिनका ऑलरेडी डिमैट अकाउंट है, जो ट्रेडिंग भी करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के। तो आपके लिए ये बेसिक वीडियो है, इसलिए आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट जो न्यू है टोटली, जिनको शेयर मार्केट में रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके लिए ट्रेडिंग कैसे होती है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे देखे जिन्होंने नया नया डीमैट अकाउंट ओपन किया और शेयर उनको परचेस करना था, बट उन्होंने सेल कर दिया। गलती से सेल हो गया सर, गलती से बाय हो गया, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट उनके लॉसेस भी हुए हैं। ओके, तो इसीलिए एक्चुअल ट्रेडिंग के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है शेयर की फंडामेंटल इंफॉर्मेशन। देखिए आप जब भी कोई शेयर बाय करेंगे, किसी कंपनी का शेयर बाय करेंगे, कि देखिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में, इस शेयर मार्केट में मोर देन 6,000 कंपनीज आर लिस्टेड, 6,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो उन 6,000 कंपनी में से कौन से कंपनी का शेयर आप परचेस करेंगे, तो वो डिपेंड करता है। आपका कुछ कंपनी रिलेटेड कुछ तो स्टडी होगा ना, कि आप अभी इतनी सारी कंपनी है, इसमें से किसी एक कंपनी, दो कंपनी या 10 कंपनी के शेयर आप खरीदोगे या परचेस करोगे। उसका कुछ तो रीजन होगा कि आप इसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो। तो शेयर परचेस करते समय जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं ना, कि शेयर के बारे में देखिए बहुत सारी एनालिसिस रिपोर्ट्स होती है, या बहुत सारे टेक्निकल ये वो वीडियो बनाते हैं। बट अगर आप खुद से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए सारे शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होगी, और होगी भी तो वो जेन्युइन है या नहीं है आप कैसे पता करेंगे। इसीलिए आपको कुछ बेसिक चीजें जाननी है। शेयर परचेस करते समय क्या क्या देखना चाहिए, लाइक शेयर की फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, जैसे फेस वैल्यू है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, देन मार्केट प्राइस, ये तो मार्केट में पता चली, देन उसका पी रेशियो कहाँ देखे, ये सारी कहाँ चीजें कहाँ पे देखनी चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसका क्या मतलब होता है और इसका शेयर प्राइस के साथ क्या कनेक्शन है। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये शेयर के वैल्यूएशन रिलेटेड है। देखिए आपने ऑब्जर्व किया रहेगा शेयर मार्केट में, अगर आप
ऑब्जर्व करते हैं या किसी से सुना रहेगा कि कुछ कंपनी के शेयर्स आते हैं, आईपीओ आते हैं, उस कंपनी के शेयर की प्राइस 2,000 रुपए थी पिछले साल और अभी वो 500 पे है। इसका एग्जाम लीजिए, पेटीएम का शेयर 2,100 पे वो आईपीओ आया था, आज वो शेयर 500 रुपए पे। तो इसका क्या रीजन है, ये ऐसा क्यों होता है शेयर शेयर मार्केट में? मतलब देखिए, 75% टू 80% लॉसेस हुए रहेंगे जिन्होंने भी 2,000 पे वो शेयर परचेस किया है। तो इसीलिए ये जो इंफॉर्मेशन है ना, पी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, इसका बहुत मतलब ज्यादा कनेक्शन होता है शेयर के प्राइस के साथ। ओके, इसी पे उसका वैल्यूएशन डिपेंड होता है। एंड डेस की शेयर बाय करते समय आपको क्या देखना चाहिए, इसके साथ और कौन सी चीजें हैं जो आपको शेयर बाय करते समय देखनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट के साथ कवर करते हैं कि कौन सा डिमैट अकाउंट आपके लिए सही है। तो देखिए, फर्स्ट, जो आप डिमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं जहाँ पे, वो ब्रोकर, देखिए मैंने इनिशियली बताया कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकर के साथ डिमैट अकाउंट ओपन करना होता है। तो वो जो ब्रोकर है वो फर्स्ट थिंग सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। हमें सेबी का मतलब पता है कि इट इज अ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो भी ब्रोकर है वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी ये कैसे पता चलेगा? तो से ब्रोकर खुद से ही वो इन्फॉर्मेशन बताता है कि हमारा सेबी रजिस्टर्ड नंबर ये है, आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी वेल नोन ब्रोकर्स है, ऑलमोस्ट वो सारे ब्रोकर्स सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये चीज। दूसरा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रोकरेज। क्योंकि जब भी हम ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो ब्रोकर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बाद जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ब्रोकर हमसे कुछ ब्रोकरेज लेता है, चार्ज लेता है शेयर्स बाय करने पे एंड शेयर्स सेल करने पे। तो वो ब्रोकरेज का परसेंटेज क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए, ब्रोकरेज का परसेंटेज भी बहुत मैटर करता है। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं या ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, तो ये भी इम्पैक्ट करता है आपके लिए। ठीक है, इसीलिए ब्रोकरेज परसेंटेज भी देखना जरूरी है। देन नेक्स्ट थिंग है अदर चार्जेस और हिडन चार्जेस एक्सेट्रा। तो ये इंफॉर्मेशन देखो, आपको ब्रोकर की जो वेबसाइट है या ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है उसी पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। और आप जो टॉप के 3-4 ब्रोकर्स है उनके डीमैट अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंपेयर करके ये सारी चीजें जान सकते हैं। उसके बाद अदर चार्जेस, देन हिडन चार्जेस कुछ होते हैं, लाइक अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, कुछ एनुअल चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ये सारी चीजें होती है। इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और आपको जो हम आप जिस ब्रोकर के साथ डिमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो ब्रोकर आपको सिक्योर लगना चाहिए। इसलिए वेल नोन ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देन उसके बाद है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि देखिए, हमें जब भी शेयर्स परचेस करने हैं या सेल करने हैं वो ब्रोकर के थ्रू ही करने हैं। और ब्रोकर जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो अभी बहुत सारे ब्रोकर के ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, तो ऐप थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म कितना एफिशिएंट है, कितने जल्दी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, प्लेस होते हैं, ये भी देखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है रिसर्च आइडियाज इफ यू नीड। अगर आपको कुछ रिसर्च आइडिया चाहिए कि कौन सा शेयर बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इस रिलेटेड कुछ रिसर्च आइडिया चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली उस डिमैट अकाउंट के बारे में थिंक कर सकते हो, सोच सकते हैं। तो अभी देखिए, ये जो सारे पॉइंट्स है या जो 4-5 मेन पॉइंट्स है, इस पे अगर आप अ, थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको सही डिमैट अकाउंट मिलेगा। अभी देखिए, एज अ मतलब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो एज अ एडुकेटर, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो डिमैट अकाउंट है, मेरा एक डिमैट अकाउंट जीरोधा के साथ है, उसके बाद दूसरा जो है वो एंजल ब्रोकर के साथ है, एंड थर्ड वन इज एसबीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो इसमें देखिए, जो बैंक वाले डिमैट अकाउंट होते हैं लाइक एसबीआई, आईसीआईसीआई, उनके चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैं जो मेरा एसबीआई का डिमैट अकाउंट है उसमें ज्यादा कुछ करता ही नहीं है अभी, क्योंकि वो इनएक्टिव, उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है। तो देखिए, जीरोधा इज नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया। उनके जो डिमैट अकाउंट होल्डर है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है जीरोधा के।
उसके बाद अपस्टॉक है, एंजल वन है। एंजल वन का अकाउंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, मतलब आपको चार्जेस कुछ नहीं है। तो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है, आप वो जस्ट ओपन करके देख सकते हैं। 100 रुपीज, 200 रुपीज अकाउंट में आप अकाउंट में डाल के ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको सीखना है। देखिए, एज अ स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स हमारे, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो 20-20, 30-30 हजार रुपए किसी कोर्स पे स्पेंड करते हैं लर्निंग के लिए। ओके, बट अगर आपको एक्चुअल में कुछ सीखना है शेयर मार्केट रिलेटेड, तो आप जस्ट कोर्स करके या ये चीजें करके सीख नहीं सीख सकते। आपको एक्चुअली डिमैट अकाउंट ओपन करना होगा, तभी आप कुछ ये चीजें सीख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप अगर एंजल वन का अकाउंट ओपन करते हैं तो जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, 1 साल तक कुछ चार्जेस भी नहीं है। तो जस्ट आप अकाउंट ओपन करके भी रखेंगे तो भी मतलब कुछ चार्जेस नहीं, आप कुछ भी 500 रुपीज, 1000 रुपीज ऐसे अकाउंट में डाल के कुछ शेयर्स बाय करके सेल्स करके देख सकते हैं खुद से, डिपेंड। ठीक है, तो ये दोनों जो मतलब डिमैट अकाउंट्स है, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। जीरोधा और एंजल वन। एंजल वन का फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीरोधा के चार्जेस है। ओपनिंग के लिए 200 रुपीज है और उनके एनुअल चार्जेस भी है। ऐसा है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं इस बारे में। तो ये चीज होगी कि कौन सा डिमैट अकाउंट आपके लिए सही है। देन नेक्स्ट, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। तो एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है, देखिए, एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए ना हमें पता है कि जो भी कंपनीज अपने शेयर्स बेचना चाहती है, वो कंपनीज अपने शेयर्स क्या करती है, स्टॉक मार्केट पे या स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट करती है, लाइक बीएसई, एनएससी। ये दो, बहुत सारे कंपनी के शेयर दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, बट कुछ ऐसी कंपनी है उनके शेयर सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, तो डिपेंड ऑन कंपनी। तो फर्स्ट थिंग, कंपनी लिस्ट देयर शेयर्स, वो अपने शेयर्स लिस्ट कराती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। देन उसके बाद बायर एंड सेलर पुट ऑर्डर्स थ्रू ब्रोकर्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमें डिमैट अकाउंट थ्रू ही ऑर्डर्स देने होते हैं। विदाउट डिमैट अकाउंट हम शेयर्स बाय सेल नहीं कर सकते। तो बायर एंड सेलर पुट ऑर्डर्स थ्रू ब्रोकर, और जो भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म थ्रू हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। अभी ऑर्डर प्लेस करने का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर किसी कंपनी का शेयर अभी उसकी प्राइस चल रही है मान लो 2500। ओके, बट बायर जो है उसको लगता है कि ये प्राइस थोड़ी कम आ सकती है, तो वो ऑर्डर लगाता है 2490 पे। ओके, तो उसकी बायर की ऑर्डर है, और सेलर ने वो ऑर्डर लगाई है 2500, ऐसे वरना। तो अगर बायर मिला 2500 पे तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं। फिर क्या करेगा सेलर, उसकी प्राइस कम कर सकता है ना, 2500 से 2490, इस यहाँ तक लाया, तो जो बायर को जो प्राइस है उस प्राइस पे उसे शेयर मिलेगा। मतलब दोनों अपने प्राइस चेंज कर सकते हैं, या कोई न्यू सेलर एंटर करके उसके शेयर बेचेगा, या कोई न्यू बायर आके वो शेयर खरीदेगा। तो इस तरह से बायर्स और सेलर्स अपने ऑर्डर्स ब्रोकर के प्लेटफॉर्म थ्रू प्लेस करते हैं, और वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। अभी उसका देखिए, यहाँ पे मैंने एक्चुअल मार्केट में बाय सेल कैसे होता है। देखिए, ये टीसीएस का शेयर है। अभी ये स्क्रीनशॉट थोड़ा पुराना है, तो इसमें देखिए टीसीएस की शेयर की प्राइस यहाँ पे दिख रही है आपको 3638 यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो इसकी आपकी अभी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स है, बीड लिखा है ना, और उसकी ऑर्डर तो 3638 पे दो ऑर्डर है, टोटल 14 शेयर की क्वांटिटी है यहाँ पे लगा है। और सेलर जो है, सेलर ने यहाँ पे ऑर्डर लगाए 3639, तो 1 रुपीज का डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3639 पे सेलर है, तो अगर न्यू बायर आया और उसने ये 3639 पे ऑर्डर लगाया तो वो परचेस कर लेगा शेयर्स। अगर न्यू सेलर आया और उसने कुछ 3638 पे सेल सेल किए तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट। तो इस तरह से ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर प्लेस्ड होते हैं। यहाँ पे देखिए, बाइंग में 3638, मतलब 3638 से नीचे नीचे ऑर्डर है यहाँ पे बाइंग साइड, और सेलिंग साइड पे पहला 3639, उसके बाद 3639.10, इस तरह से ऑर्डर होते हैं। और ये ऑर्डर जब भी
बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस मैच होती है तो वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं और आपको वो शेयर मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्चुअल ट्रेडिंग है शेयर मार्केट में वो ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए बाय एंड सेल क्लियरली लिखा रहता है। तो ये अगेन डिपेंड्स ऑन दी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म कैसा है उसके। मैंने जैसे मैंने बोला कुछ स्टूडेंट या कुछ इन्वेस्टर कंफ्यूज होते हैं, बाय करने की जगह सेल कर देते हैं, सेल करने की जगह बाय कर देते हैं, ऐसे भी मिस्टेक्स होते हैं। ओके, तो इसलिए ट्रेडिंग जब भी आप करेंगे तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए। और ये जो बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर है इसे हम मार्केट डेप्थ कहते हैं। तो इस मार्केट डेप्थ के जरिए आपको वो पता चलता है कि प्राइस क्या है और किस प्राइस पे कितने बायर्स है, किस प्राइस पे कितने सेलर्स है। ठीक है, इसी तरह से डेली जो इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड अभी देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ मैं अभी राउंड कर रहा हूँ सेल कर, यहाँ पे प्रीवियस क्लोज मतलब कल इस शेयर की प्राइस 3685 पे क्लोज हुई थी, कल की क्लोजिंग प्राइस है। और आज ओपन कितना हुआ, 3706 पे ओपन हुआ था। ओके, कल के प्राइस से ज्यादा प्राइस पे ओपन हुआ था। उसके बाद शेयर कम हो गया, देन उसका लो, आज का लो, आज का हाई, ये भी देखना है आपको सारे। इसके साथ साथ देखिए 52 वीक हाई लो वो भी देखने। बट अगेन वो आगे लर्निंग के पार्ट है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे पी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो कैसे देखना है, उस समय ये चीजें डिस्कस करेंगे। बट आई होप नाउ कि आपको ये जो ऑर्डर्स है ब्रोकर थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर कैसे प्लेस होते हैं इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली रहे। ठीक है, देन नेक्स्ट, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स बायर्स एंड सेलर्स कैन सेटल देयर ट्रेड्स। तो मार्केट आवर्स में आपने इंट्राडे ये वर्ड कभी सुना रहेगा कि इंट्राडे करते कुछ लोग, आज ही शेयर बाय किए और आज ही उसे सेल करेंगे तो उसे इंट्राडे कहते हैं। तो मार्केट आवर्स में ये बायर्स एंड सेलर्स वो अपने और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए मार्केट का टाइम सुबह 9:15 से 9:15 से 3:30 तक ओपन रहता है, उसी आवर्स में ट्रेडिंग होता है हमारे इंडियन शेयर मार्केट में विदाउट एनी ब्रेक। ये कंटिन्यूअसली ये जो टाइम है 9:15 से 3:30 तक कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग होता है। 3:30 के बाद ट्रेडिंग बंद हो जाता है, उसके बाद कोई भी बाइंग या सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स बायर एंड सेलर कैन एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर। देन नेक्स्ट, इफ बायर टेक्स डिलीवरी ऑफ स्टॉक इट अपीयर्स इन होल्डिंग। हाँ, तो अभी प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया कि इंट्राडे में आज ही शेयर खरीदे आज ही बेचे, ये होता है कुछ, उसे इंट्राडे कहते हैं। बट जिसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है किसी शेयर में, वो क्या करेगा, शेयर परचेस करके अपने पास रखना चाहता है, तो जिसने भी शेयर की डिलीवरी लिए है वो शेयर्स उसके होल्डिंग्स में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक चीज है कि जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थ्रू होता है, और हमारे होल्डिंग्स हमें दिखते हैं डिमैट अकाउंट डिपॉजिटरीज में। तो इंडिया में दो बड़ी डिपॉजिटरीज है, एक सीडीएसएल एंड दूसरी एनएसडीएल। तो आपका ब्रोकर किसी एक डिपॉजिटरी के साथ आपका डिमैट अकाउंट ओपन करेगा और उसमें आपने जो भी शेयर्स खरीदे हैं, जो भी शेयर्स परचेस किए हैं, वो आपके डिमैट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट कर देगा। जैसे हम आप हमारे आप बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, सिमिलरली हमारे डिमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होते हैं, और अगर आप वो बेचेंगे तो वो डेबिट होते हैं। ठीक है, तो आपने जितने भी शेयर्स बाय किए हैं, सेल किए हैं, उसका रिकॉर्ड आपके डिमैट अकाउंट में होगा। और आपने मान ली कि आपने जो शेयर परचेस करके रखे हैं तो आपके वो डिमैट अकाउंट में आपको दिखेंगे। जैसे आप बैंक बैलेंस चेक करते हैं ना कि मेरे बैंक में इतने पैसे रखे थे तो अभी वो है कि नहीं है, आप चेक करते हैं, उसी तरह से आप अपने डिमैट अकाउंट के शेयर भी चेक कर सकते हैं, डिपॉजिटरी के साथ भी कर सकते हैं, एंड आपको ट्रेडर जो प्लेटफॉर्म देता है वहां पे भी दिखते हैं। ओके, बट आपको वो एक्चुअली सीडीएसएल और एनएसडीएल ये दो दो डिपॉजिटरीज है, उन डिपॉजिटरीज में आपका एज ए इन्वेस्टर आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है, और उस अकाउंट में लॉग इन करके आप वो चेक कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये नहीं करते हैं। ओके, तो इसे कैसे चेक करना है, यही देखिए हमारा जो ये लेक्चर सीरीज है, ये फर्स्ट लेक्चर, इसका मेन पर्पज यही है कि आपको जो स्मॉल मतलब छोटी से छोटी बातें है शेयर मार्केट रिलेटेड आपके सिक्योरिटीज के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, और एज ए स्टूडेंट्स आपको लर्निंग के लिए, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट इज दैट कि अगर आपने शेयर डिलीवरी में ले लिए, खरीदे, तो आपके डिमैट अकाउंट में दिखते हैं और उसे हम होल्डिंग्स कहते हैं, होल्डिंग्स में आ जाते हैं।
देन नेक्स्ट पॉइंट है कि शेयर की फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जैसे फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस कहाँ पे देखिए। तो ये देखिए, ये अगेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मिलती है या बहुत सारी वेबसाइट्स है वहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो मैंने प्रीवियसली एक स्लाइड दिखाई थी वहां पे देखिए, वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि आज के डेट को ओपन किस प्राइस पे हुआ था शेयर्स, ये देन प्रीवियस क्लोज की प्राइस क्या थी, वॉल्यूम मतलब कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज, ये इंफॉर्मेशन, देन वैल्यूज इन लैख, ये रुपीज में है, ठीक है। उसके बाद आज का हाई क्या है, आज का लो क्या है, ये यूसी अपर सर्किट लिमिट, ये लोअर सर्किट लिमिट, मतलब अब ये क्या ट्रेडिंग में जो मैनिपुलेशन होता था इसलिए स्टॉक एक्सचेंजेस ने ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट की कॉन्सेप्ट लाई है। तो यहाँ पे देखिए कि आज के डेट के लिए ये टीसीएस का शेयर 4054 से ऊपर नहीं जा सकते, वहां पे अपर सर्किट है, और लोअर सर्किट में 3317, तो इससे नीचे ये प्राइस नहीं जा सकती है। तो इसी को हम अपर सर्किट और लोअर सर्किट कहते हैं, अपर सर्किट लिमिट एंड लोअर सर्किट लिमिट, ठीक है। अभी इसका देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक इस शेयर का है कि एक साल में इसने हाई जो लगाया था ये लगाया था 3989 का, और जो लो था वो 2600 का था। तो इससे भी आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने में मदद होती है। तो ये सारी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हमें ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे ही अवेलेबल होती है। देन ये टीटीएम एपीएस है, लाइक ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस, ये कैसे देखना है। तो ये देखिए ईपीएस जो है, देन पी, या जो जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशो कहते हैं, प्राइस टू बुक रेशो, ये सारी चीजें कहाँ पे देखनी है, कैसे देखनी है, इस रिलेटेड हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम अभी यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब अभी आपका रिस्पॉन्स कैसे है इस पे डिपेंड करता है कि हम ये लेक्चर सीरीज कितना कंटिन्यू करते हैं। तो आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगी हो, आप इस पे मोर एंड मोर वीडियो चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।